हरे कृष्णा। सो हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सभी भक्तों का स्वागत है बहुत ज़्यादा कि हम इस्कॉन पद यात्रा प्रेस द्वारा ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रीडिंग सेशन, इसमें आप सभी लोग आ रहे हैं। तो हम लोग क्या है, अभी ऐसा करेंगे कि हम लोग हर हर महीने एक बुक पढ़ा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्रभुपाद बुक से। तो जैसा आज सुबह भी जपा टॉक के माध्यम से बताया गया, तो स्वयं पद्माली प्रभु शेयर कर रहे थे कि जो है ये बुक में जो बुक्स हैं, अगर हम महाराज के बुक्स पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से हम गुरु महाराज के शिल प्रभुपाद के प्रति क्या भाव है, क्या उनके विचार हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, सब हमें जाहिर होंगी, सब हमें समझ आएंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इन बुक रीडिंग सेशंस को अटेंड करें और हम काफ़ी इससे लाभ उठा सकते हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज के बारे में काफ़ी कुछ हम जान सकते हैं, शिल प्रभुपाद के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो हम सभी प्रयास करेंगे कि इन सेशंस में हम रेगुलरली आ सके। सैटरडे संडेज को हम आधे घंटे का करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बस प्रभु जी को थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा एंड फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो प्रज्वल रंजन प्रभु जो हैं वो फुल टाइम डिवोटी हैं इस्कॉन नोएडा में 2014 से। और प्रभु जी जो है काफ़ी समय से यूथ्स को टीच कर रहे हैं और IYF में एज अ काउंसलर काउंसलिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं। एंड जो महाराज का जोन है IMPM जोन, उसके यूथ कमेटी के भी मेंबर हैं। और प्रभु जी ने लॉकडाउन में जो है शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स का रीडिंग सेशन स्टार्ट किए थे ऑनलाइन, जिसके माध्यम से प्रभु जी ने काफ़ी सारे यूथ्स को, मतलब 500 से ज़्यादा यूथ्स को प्रभु जी ने जो है डिवोटीज बनाया एंड उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। साथ ही में इसको नोएडा द्वारा जो है बहुत सारे उमंग फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं हर 2-3 महीने में। तो उसमें भी प्रभु जी जो है कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जिसके माध्यम से ज़्यादा जो यूथ्स हैं वो भक्ति में आएँ, जुड़ें, डिस्कवर योरसेल्फ सेशंस करें, उसके माध्यम से भक्ति अपनी स्टार्ट करें। और अभी रिसेंटली प्रभु जी जो हैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, और अलग अलग हैबिट्स डेवलप करना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग स्पिरिचुअल हैबिट्स को अपने डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब जो है थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है प्रभु जी के बारे में। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आई थिंक अब हमें स्टार्ट करना चाहिए सो दैट हम 10:30 शार्प खत्म कर सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सौभाग्य है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरी वॉइस आप सबके पास क्लियरिटी से आ रही है? सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओके। तो यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमें एक अवसर प्राप्त हो रहा है मिल के सभी हम गुरु महाराज जी के शिष्य एक साथ हम महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ेंगे। आप सभी ने पढ़ी भी होंगी। कितने भक्तों ने महाराज की बुक्स पढ़ी हैं? थोड़ा आप हैंड रेज या फिर हरी बोल लिख के किसी तरीके से बता सकते हैं। काफ़ी सारे भक्तों ने हाथ खड़ा किया। तो बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने बुक्स अपने संकलित करी हैं। कैसे कैसे शिल प्रभुपाद जी के साथ वो पास टाइम्स हुए। बॉम्बे इज माई ऑफिस बुक है, तो पूरा अगर कोई पढ़े तो ऐसे लगेगा कि बॉम्बे में ही पहुंच गया वो सब सीन रियल लाइफ चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज हम जो पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है मेरे प्रभुपाद। तो हम स्क्रीन शेयर करेंगे क्योंकि ये पुस्तक हिंदी में रीडिंग हम करेंगे। हिंदी में मैं पढ़ूंगा, बीच में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होगा तो आपको डिस्कस भी कर लेंगे। और इसके बाद जब हम रीडिंग ख़त्म करेंगे, रीडिंग पूर्ण होगी हमारी आज की, जितना हमने पढ़ा उसमें से 5-6 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। उसका आपको लिंक भेजा जाएगा, उसको आप देखिएगा कि उसके उत्तर दीजिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे ये पुस्तक जिसका नाम है मेरे प्रभुपाद। तो ये पुस्तक में मुख्य रूप से 3 भाग हैं। इस पुस्तक में सभी भक्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी म्यूट ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हम रीडिंग, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो कोई शोर ना हो, कुछ ना हो, उसी प्रकार से म्यूट रहेंगे। मैं अनम्यूट रहूँगा। आपको कुछ बोलना होगा तो आप
हैंड रेस करेंगे एंड में। तो इसमें सबसे पहले आमुख है, भूमिका, फिर भाग 1 जिसमें गुरु महाराज जी और बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के विषय में, और फिर गुरु महाराज ने जो ऑफरिंग्स लिखी हैं प्रभुपाद जी के लिए, वो सारी ऑफरिंग्स हैं। इसमें लगभग 41 ऑफरिंग्स हैं, मोर देन 41, 46 ऑफरिंग्स हैं। फिर उसके बाद तीसरा भाग है प्रेम पूर्ण विनिमय, कुछ जो गुरु महाराज का प्रभुपाद जी के साथ कुछ उनका श्रवण हुआ है, जो पास्ट टाइम्स हुए हैं, उसमें से कुछ कुछ सेक्शंस। तो इस प्रकार से ये 3 सेक्शंस में बुक बटी हुई है। आज हम आमुख शुरू करेंगे। आमुख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आमुख गुरु महाराज जी द्वारा लिखा गया है, और जैसा कि इसमें वर्णित है, ये पुस्तक तब लॉन्च हुई होगी, जहां तक पढ़ के मुझे समझ में आया, जब शिला प्रभुपाद जी के 100वीं व्यास पूजा थी, 100th व्यास पूजा 1996 में ये पुस्तक का प्रमोशन लॉन्च हुई होगी ये पुस्तक। और गुरु महाराज आखिर में लिख भी रहे हैं कि उनकी क्या इच्छा है कि 100वीं शिला प्रभुपाद व्यास पूजा समारोह के अंतर्गत उनकी क्या इच्छा, वो हम आखिर में पढ़ेंगे। तो अब हम आमुख से शुरू करेंगे। आमुख, जो कि प्रीफेस कहा जाता है इंग्लिश में, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि इस पुस्तक में जो लेखक है उनकी क्या भावना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हम प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र, गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र से और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके इसको आगे शुरू करेंगे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आमुख गुरु महाराज लिख रहे हैं कि जब हमने पहली बार प्रभुपाद शताब्दी समारोह के चर्चा प्रारंभ की और उत्सव के अंतर्निहित सिद्धांतों एवं उद्देश्यों के बारे में विचार किया, तब यह सोचा गया कि इस पूरे उत्सव का संचालन श्रील प्रभुपाद का आधुनिक जगत के आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुनाव के अभियान के रूप में किया जाता है। मतलब 100वां व्यास पूजा है प्रभुपाद जी का, तो जो कमेटी सेटअप हुई, उन्होंने इस प्रकार से विचार किया कि प्रभुपाद जी को आधुनिक जगत में आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित कर दिया जाए। जिस तरह राजनीतिक अभियान एक संगठन एवं उसके नेताओं को सामने रखकर चलाया जाता है, उसी प्रकार यह शताब्दी समारोह अभियान भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनके युग अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्रील प्रभुपाद, एक आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने भगवान का बताया हुआ मार्ग आधुनिक जगत के समक्ष प्रस्तुत किया, के दार्शनिक पदा अनुक्रम को प्रस्तुत करेगा। मतलब ये जो इवेंट होने वाला है, गुरु महाराज लिख रहे हैं कि जो शताब्दी समारोह होने वाला है, इसको किस प्रकार से लोगों के सामने लाया जाए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, फिर प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी द्वारा जो मार्ग प्रस्तापित किया गया है, उसको हम प्रस्तुत करेंगे। हम संपूर्ण जगत को यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि वे श्रीला प्रभुपाद ही थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से स्वर्णिम युग का घोषणा पत्र संसार के समक्ष प्रस्तुत किया और एक ऐसे घर का निर्माण किया जिसमें सारा विश्व शांति से रह सकता है। यानी कि शताब्दी समारोह का मूल उद्देश्य श्रीला प्रभुपाद जी की ग्लोरीज को स्थापित करना, ये स्थापित करना कि प्रभुपाद जी ही हैं वो जिन्होंने एक ऐसा घर का निर्माण किया जिसमें सारा विश्व रह सकता है। अब अलग अलग जगह से गुरु महाराज लिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ वर्णन है शिला प्रभुपाद जी के, मतलब प्रभुपाद जी ये सब कार्य कर देंगे, ऐसा वर्णन कहाँ कहाँ है, ये प्रभु गुरु महाराज जी लिख रहे हैं। सबसे पहला शीर्षक आया मेरा मंत्र उपासक। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में
भगवान श्री कृष्ण एवं माँ गंगा के बीच द्वारका में हुए एक संवाद का उल्लेख मिलता है। सभी पवित्र नदियों का पक्ष रखते हुए माँ गंगा ने चिंता व्यक्त की कि कली काल का आरंभ होने को है और भगवान इस जगत को छोड़कर गोलोक धाम को वापस जाने का निश्चय कर चुके। मतलब भगवान की कृष्ण लीला संपन्न होने जा रही है और माँ गंगा भगवान कृष्ण के पास आ रही हैं और कलयुग प्रारंभ होने वाला है, भगवान गोलोक जाने वाले हैं। तो फिर गंगा मैया भगवान कृष्ण से ऐसा कहती हैं, उन्होंने कहा, हे भगवान, हम देख रहे हैं कि आपकी लीलाओं का अंत होने वाला है और संसार के लोग अधिकाधिक भौतिकवादी होते जा रहे हैं। हम अभी तक आपकी अनंत करुणा की पात्र रही हैं, किंतु अब जबकि आप चले जाएंगे और कलयुग के सभी पापी लोग हमारे जल में स्नान करेंगे, तब इतने अधिक पाप एकत्रित होकर निश्चय ही हमें व्याकुल कर देंगे। तो गंगा मैया का कहना है कि भी इतने सारे पापी लोग हो जाएंगे, भगवान आप भी जा रहे हैं तो पापी हमारे नदियों में स्नान करेंगे तो हम व्याकुल हो जाएंगे। तो मंद मंद हंसते हुए भगवान ने उत्तर दिया, हे देवी, आप धैर्य रखें। इस कली काल में 5000 वर्ष के पश्चात मेरा एक मंत्र उपासक इस संसार में आएगा और जो मेरे पवित्र नाम जप का प्रचार प्रसार करेगा। न केवल भारतवर्ष में अपितु सारे विश्व में लोग उल्लास पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जप करेंगे। इसके फलस्वरूप विश्व के समस्त लोग एक वर्ण हो जाएंगे। एक वर्ण मतलब सभी भक्त हो जाएंगे और सभी केवल हरि भक्त के नाम से जाने जाएंगे। जैसे हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा वाले आ गए या हरे कृष्णा डिवोटीज आ गए, तो उसी प्रकार से ये हो रहा है ना। ये कब बोला भगवान ने? ब्रह्म वैवर्त पुराण में गंगा मैया को बोला कि लोगों को हरि भक्त के नाम से जाने जाएंगे, तो हो भी रहा है। हरि भक्त अर्थात भगवान विष्णु के भक्त, जो कि इतने पावन है कि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को के भी पाप धुल जाएंगे। मतलब इन भक्तों के संपर्क में जो आएगा उसके भी पाप धुल जाएंगे। ये परम पावन हरि भक्त भारत वर्ष में आकर आपके पवित्र जल में स्नान करेंगे और आपको अन्य जनों के पापों से मुक्त करा देंगे। तो गंगा मैया को बोल रहे हैं कि जब भक्त जन आपकी नदी में आपके जल में स्नान करेंगे तो क्या होगा? जो जो पाप आपने लिए थे वो सब पाप भी नष्ट हो जाएंगे। सारे विश्व में हरे कृष्ण का 10,000 वर्षों तक जप चलेगा। यह मंत्र उपासक और कोई नहीं, स्वयं शिला प्रभुपाद हैं। वे प्राय कहा करते थे कि कलयुग में भी 10,000 वर्षों की एक स्वर्णिम अवधि होगी जिसमें सारा विश्व कृष्ण भावनामृत में डूब जाएगा। तो इतनी महानता शिला प्रभुपाद जी की। शिला प्रभुपाद जी वो आचार्य हैं जिन्होंने पूरे विश्व में हरे कृष्ण मंत्र फैलाया और सभी को हरे कृष्णा भक्त बनाया। फिर चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं मेरा सेनापति भक्त। चैतन्य मंगल नामक एक पुस्तक है जहाँ पे वर्णन है कि आध्यात्मिक जगत में विचरण करते हुए एक बार नारद मुनि भगवान श्री गौरांग से मिले। भगवान ने उनसे कहा कि उनका ध्येय कली काल की पापात्मक गतिविधियों का नाश करना है। भगवान ने कहा कि भाई जो मेरा अवतार है या जो मेरा कार्य है वो है कलियुग के पाप की गतिविधियों का नाश करना। उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा, मैं नाम संकीर्तन के शक्तिशाली अस्त्र द्वारा सभी के हृदय की गहराइयों से आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कर दूंगा। यहाँ तक कि पापी लोग धर्म को छोड़कर विदेशों में भाग जाएंगे, फिर भी उन्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं अपने सेनापति भक्त को उनके उद्धार के लिए भेजूंगा। यह ऐसा किसने कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भाई लोगों की पाप की गतिविधियों का नाश करेंगे, लोग दूर दूर भागेंगे विदेशों में, तो विदेशों में भी कौन जाएगा? सेनापति भक्त जाएगा। अब सेनापति भक्त का अर्थ है ऐसे भक्त से है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन सेना का नेतृत्व करेगा। यानी कि सेनापति भक्त मतलब जो महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का नेतृत्व करेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा भक्त जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण भावनामृत का प्रसार समस्त विश्व में कर पाने की शक्ति प्राप्त होगी। श्रील प्रभुपाद संकीर्तन सेना के ऐसे अधिपति हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी करके दिखाए और आज भी चल रहा है, ऐसा किए कि अभी तक चल रहा है।
तो ये शक्ति महाप्रभु से प्राप्त हुई और महाप्रभु के द्वारा जैसा वर्णित है, शिला प्रभुपाद जी ही वो सेनापति भक्त हैं। फिर एक बार बड़ी अच्छी गुरु महाराज एक लिख रहे हैं, आत्म तत्व प्रभु। कितने भक्त आत्म तत्व प्रभु को देखे हैं या जानते हैं? आत्म तत्व प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और गुरु महाराज और आत्म तत्व प्रभु एक समय मतलब मंदिर में भी आए थे, नोएडा में भी काफी समय रहे। तो आत्म तत्व प्रभु ने एक बार विभिन्न शास्त्रों पे शोध करके ये स्थापित किया कि शिला प्रभुपाद किस प्रकार से युग आचार्य हैं। तो वो एक उदाहरण देते हैं, इसमें एक उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं कि कैसे शिला प्रभुपाद जी की क्या स्थिति है। वो बताते हैं कि हजारों वर्षों से शिला प्रभुपाद के आगमन की तैयारियां की गई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद अचानक से ही मतलब आगे, पहले से शिला प्रभुपाद आएंगे और पहले से अगर हम देखें तो पूरी व्यवस्था हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि शिला प्रभुपाद जी राधा दामोदर टेम्पल में थे, तो शिला रूप गोस्वामी आकर उन्हें बोले कि आप सारी व्यवस्था हो चुकी है, आप जाइए। उसी प्रकार से आत्म तत्व प्रभु लिखते हैं कि किस तरह से हजारों वर्ष पूर्व शिला प्रभुपाद के आगमन की तैयारियां की गई थी। न केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु अपितु अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इस आशय हेतु विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिए। एक विवेचना में आत्म तत्व प्रभु शिल प्रभुपाद के स्थान को अच्छी तरह समझाने के लिए धनुष बाण की उदाहरण का सहायता लेते हैं। धनुष बाण की उदाहरण अभी बड़ी अच्छी उदाहरण है, ये आपके एक प्रश्न में भी उत्तर आपको आएगा, प्रश्न उत्तर में डाला गया है, इसलिए आप इस उदाहरण को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब धनुष होता है तो धनुष के 4 मोड़ होते हैं। पहला मोड़ इधर से शुरू है, फिर दूसरा मोड़, फिर तीसरा मोड़ और फिर चौथा मोड़। तो बोल रहे हैं 4 मोड़ जो हैं 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। क्या लिख रहे हैं? वह धनुष के 4 मोड़ों की तुलना 4 वैष्णव संप्रदायों से करते हैं तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु की तुलना धनुष की डोरी से करते हैं। अब धनुष है, बिना डोरी के तो चलेगा नहीं, तो 4 संप्रदाय हैं, उसकी डोरी चैतन्य महाप्रभु, यानी कि महाप्रभु ने जब गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जब पहले मध्व संप्रदाय था, फिर बाद में जब महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से 2-2 चीजें ली, तो महाप्रभु वो डोरी के समान बन गए। वे कहते हैं कि बिना डोरी के धनुष का होना व्यर्थ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण से इस डोरी की कमी पूरी हुई। मतलब सारी संप्रदायों का एक मूल तत्व, जैसे हमें हर संप्रदाय से कुछ कुछ तत्व लिए, तो महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से इस डोरी की कमी पूरी हुई और धनुष की रचना संभव हो पाई। अब धनुष के बाद बाण की आवश्यकता है। धनुष तो रेडी हो गया, बाण भी तो चाहिए, तो बाण की आवश्यकता है। तो बाण में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ बोल रहे हैं बाण की आवश्यकता है जिसे निशाना लेकर लक्ष्य की ओर सटीक दिशा में छोड़ा जा सके। सामान्यतः बाण के अंतिम छोर पे, जहां से हम पकड़ते हैं, उस पे कुछ पंखे लगे होते हैं, पंख से लगे होते हैं। तो बोल रहे हैं वो पंख जो है वो कौन है? वो पंख है षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी, वो पंखों की तुलना उनसे की गई है। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज द्वारा जो स्थापित 64 मठ हैं वो बाण की डंडी के समान है। और अब अंतिम में आवश्यकता रह जाती है बाण के नुकीले और धार हिस्से की, सिरे की। तो आत्म तत्व प्रभु कहते हैं कि यह नुकीला एवं धार सिरा और कोई नहीं, हमारे अपने ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। शिला प्रभुपाद की बाण का यही भाग लक्ष्य की ओर चोट करता है। इस दृष्टांत से प्रत्येक गांव एवं नगर इस बाण का लक्ष्य है। तो जैसा कि महाप्रभु ने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार गांव गांव, नगर नगर, गली गली में हो जाए, तो एक तीर जो छोड़ा जाएगा, वो तीर का जो नुकीला भाग है, जो लक्ष्य साधता है, वो है शिला प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जी की उच्चतम स्थिति को आमुख में स्थापित करते हैं। फिर संस्थापकाचार्य हैं अपने शिला प्रभुपाद जी। तो संस्थापकाचार्य के 5 लक्षण होते हैं। शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की
इस हेतु आवश्यक सभी आधारभूत कार्य भी उन्होंने किए। एक संस्थापना करना कोई आसान कार्य नहीं होता, उसका सारा बेस रेडी होता है, उसके सारे नीति नियम हैं। वे संस्थापकाचार्य हैं एवं हमारे द्वारा उनकी इस भूमिका एवं पद को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बार बार स्ट्रेस दिया जाता है कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें, रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स। क्योंकि बिना प्रभुपाद जी को जाने हम जिस संस्था में है उसको भी नहीं जान पाएंगे। संस्था तो प्रभुपाद जी से ही है, तो प्रभुपाद जी ने किस उद्देश्य से संस्था की स्थापना की, तो इसलिए प्रभुपाद जी को जानना बड़ा जरूरी है। तो श्रीला प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद हमारे आंदोलन में आने वाले अधिकांशता यह कह सकते हैं कि समस्त समस्याओं का मूल संस्थापकाचार्य में के रूप में उनकी भूमिका को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाना है। अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी की स्थिति को सही से नहीं समझेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी हम देखेंगे संस्था में प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी संस्थाएं ओपन होती हैं, कुछ वर्ष तक फिनिश हो जाती हैं, लेकिन इस्कॉन इस प्रकार से नहीं होगा जब हम श्रीला प्रभुपाद जी की स्थिति को सही से समझेंगे। तो श्री संप्रदाय के अंतर्गत प्रपन्ना अमृत तर्पण नामक एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्रपन्ना अमृत तर्पण, जिसमें संस्थापकाचार्य के 5 लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण, वह एक उद्धारक अर्थात सभी का उद्धार करने वाले होते हैं। पहला लक्षण क्या है? संस्थापकाचार्य उद्धारक होते हैं, सभी का उद्धार करने वाले होते हैं। प्रपन्ना अमृत तर्पण में समझाया गया है कि संस्थापकाचार्य के बाद शिष्य परंपरा में जो भी व्यक्ति आते हैं और आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, वे केवल उपकारिक ही होते हैं जो कि संस्थापकाचार्य की सहायता करते हैं। ये क्लियर यहाँ पे बताया गया कि प्रभुपाद जी संस्थापकाचार्य हैं, उनके बाद जो भी शिष्यगण हैं, जो आध्यात्मिक गुरुजन हैं, प्रभुपाद जी की सहायता कर रहे हैं प्रभुपाद जी के लक्ष्य को अचीव करने के लिए। उनकी तुलना सैकड़ों पीढ़ियों के बाद भी कभी वह किसी भी दशा में संस्थापकाचार्य के साथ नहीं की जा सकती। संस्थापकाचार्य का एक ही लक्षण, पहला लक्षण उद्धारक। दूसरा, वे दीना भय होते हैं। दीना भय का अर्थ है वे पतितों के भय का अपनी शिक्षाओं द्वारा नाश करके उनको अभय प्रदान करते हैं। हम जैसे पतितों को बिल्कुल कुछ नहीं पता था, लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, भक्ति में कुछ कुछ आ जा रहे हैं, तो हमारे अज्ञानता का नाश कर रहे हैं। जहाँ अज्ञानता है वहाँ भय भी रहेगा, और जहाँ ज्ञान है वहाँ भय दूर होगा। उनकी प्रकृति ही इस प्रकार की होती है कि जो कोई भी उनकी शरण में आता है वह पूर्ण रूप से अभय हो जाता है। तीसरा, वे विभिन्न शास्त्रों जैसे कि श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् भगवद गीता आदि की वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार टीका करके उन्हें महाग्रंथों के रूप में सर्वसाधारण को उपलब्ध कराते हैं, जैसा कि शिला प्रभुपाद जी ने किया। शिला प्रभुपाद जी संस्थापकाचार्य हैं, भागवतम पे उन्होंने कमेंट्री दिया, परपट्स दिए, श्रीमद् भगवद गीता पे और बहुत सारे ग्रंथों पे प्रभुपाद जी ने टीका दिया। साथ ही साथ तो चौथा क्या है, वे वैष्णव आचार्यों के गीतों पे भी टीका प्रस्तुत करते हैं। पांचवा, उनका नाम भगवान विष्णु के दर्शन से जुड़ जाता है एवं पहचाना जाता है, जैसे कि ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य। श्रीला प्रभुपाद जी की इस्कॉन की संस्थापकाचार्य के रूप में भूमिका इस प्राचीन शास्त्र में बताए गए उक्त सिद्धांतों पर एकदम खरी उतरती है। ये प्रपन्ना अमृत नामक जो ग्रंथ है श्री संप्रदाय का, उसमें जो संस्थापकाचार्य के नियम बताए गए हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ने वो कार्य किए। श्रीला प्रभुपाद की परंपरा में किसी भी आध्यात्मिक गुरु से संबंध स्थापित करना सच्चे अर्थों में पहले प्रभुपाद से संबंध स्थापित करना ही है। शिष्य परंपरा का तो यही विशेषता है कि एज इट इज रिपीट होंगी बातें। तो हमारे जो गुरुजन हैं, हम उनसे संबंधित हैं, तो मतलब हम श्रीला प्रभुपाद जी से संबंधित हैं। फिर इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी। आज सारे विश्व में, विशेष रूप में भारत में, बहुत सारे लोग स्वयं को युगाचार्य कहलाने लगे कि हम हैं युगाचार्य। युगाचार्य का अर्थ होता है वर्तमान समय के लिए आचार्य। यह स्थित उपाधि स्वाभाविक रूप से श्रीला प्रभुपाद पर लागू होती है, किंतु यदि हम शास्त्रों में वर्णित
कृष्ण भावनामृत आंदोलन के स्वर्णिम भविष्य के विषय में सोचें तो श्रीला प्रभुपाद के लिए इस्कॉन संस्थापकाचार्य का संबोधन अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। वर्तमान समय में इस्कॉन का प्रारंभिक समय ही है, अभी जो चल रहा है शुरुआत ही है। यह संघ अभी लगभग 50 वर्ष पुराना ही है तथा इस्कॉन जगत का अभी उतना विस्तार नहीं हुआ, किंतु जैसे जैसे अगले सैकड़ों एवं हजारों वर्षों में इस्कॉन प्रगति करता जाएगा एवं संकीर्तन आंदोलन प्रत्येक गांव व नगर तक पहुंचेगा, इस्कॉन संस्थापकाचार्य के रूप में श्रीला प्रभुपाद की ख्याति सारे विश्व में विस्तार की ख्याति का सारे विश्व में विस्तार अवश्यम भावी ही है। जैसे कि हम जानते हैं, कहा जाता है कि कहीं भी सवेरा हो रहा है वहां श्रीला प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही है। किसी भी विश्व में हम देख लें, वहां मॉर्निंग हो रही है, यहाँ नाइट है, तो वहां भी श्रीला प्रभुपाद जी की ख्याति है। यहाँ मंदिर बंद हो रहा है, कहीं ओपन हो रहा है, तो श्रीला प्रभुपाद जी की ख्याति सूर्य के उदय होने के साथ साथ हर जगह और विस्तारित होती जा रही है। वैष्णव स्वभाव से पर दुख दुखी कहे जाते हैं। जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा उनकी प्रसिद्धि भी असीमित रूप से बढ़ती जाएगी। हम लोग किसी को कनेक्ट करते हैं तो यही तो कहते हैं कि भैया श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से हम जुड़े, आप भी जुड़े। तो इस प्रकार से वो जिज्ञासा भी आती है कि श्रीला प्रभुपाद कौन है, तो फिर वो जानते हैं। फिर जीबीसी का प्रस्ताव 1996 यानी कि जिस समय ये हो रहा था सेनेटेनियल 100 वर्ष, तो जीबीसी ने श्रीला प्रभुपाद जी को अद्वितीय स्थान देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण, उपयुक्त एवं समयोचित प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के कुछ अंश इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कुछ पॉइंट्स दिए गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का मिशन का विस्तार, प्रचार प्रसार करने के लिए एक संगठित एवं विश्वव्यापी संस्था की आवश्यकता के संबंध में तथा पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छा को फलीभूत करने हेतु श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय की एक शाखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना की। इसलिए वे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्यों इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं? अपने मन से तो थोड़ी ना कुछ किए, महाप्रभु के मिशन को विस्तार करने के लिए और पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छा को फलीभूत करने हेतु ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की एक शाखा है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के सभी अनुयायियों के लिए मूलभूत शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय के पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझा और आधुनिक जगत के लिए उपयुक्त रूप में प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी की बुक्स आज के समय में उपयुक्त है, मतलब इजीली समझ आ जाती है, बहुत सबको समझ आ जाती है। कैसे? उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें उनके शिक्षाओं का साकार रूप है, जो कि इस्कॉन की आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए मानक के रूप में स्वीकार की जाएंगी। मतलब इस्कॉन में है अगर, तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है? श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स। इस्कॉन में प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का अनुपालन करवाने हेतु उत्तरदायी होंगे। तो ये उस समय हुआ कि जो भी दीक्षा लेते हैं तो गुरुजनों का ये उत्तरदायित्व है कि सारे शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन करें। फिर गुरु महाराज लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद के गुण एवं उनके अनुयायियों का उनके प्रति प्रेम। तो केवल शास्त्रों में वर्णित भविष्यवाणी एवं शासकीय सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के बल पर ही जन साधारण के हृदय में प्रभुपाद का अद्वितीय एवं गौरवमय स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता। यह निश्चय ही अपर्याप्त होंगे। भाई हम खाली शास्त्रों में ऐसा ऐसा है, केवल इतना नहीं, शास्त्रों में एक असाधारण व्यक्ति के आविर्भाव से संबंधित भविष्यवाणी को पूरा करने के संबंध में भगवान आवश्यक गतिविधियों को बल प्रदान करते हैं। वे पूर्ण रूपेण योग्य एवं शुद्ध भक्त के समस्त लक्षणों से सुसज्जित व्यक्तित्व को ही आचार्य के रूप में भेजते हैं। हर कोई आचार्य नहीं बन सकता। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई व्यक्ति ही आचार्य के रूप में हो सकता है। तो भगवान द्वारा विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद वास्तव में असाधारण व्यक्तित्व हैं। निश्चय ही उनके व्यक्तित्व में परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का दर्शन होता है। हम देखते हैं ना किस प्रकार से एक 70 वर्ष की आयु में, जिस समय सब लोग घर पे बैठना पसंद करते हैं,
प्रभुपाद जी इतने इतने समर्पित हैं कि उस समय विदेश जा रहे हैं, कड़ाके की ठंड में, बड़ा मुश्किल माहौल है, 2 बार हार्ट अटैक आ गया, वहां जाके भी क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यदि हम एक शुद्ध भक्त के लक्षणों की सूची का अध्ययन करें तो पाएंगे शिला प्रभुपाद में वे सभी लक्षण उच्चतम स्तर पर विद्यमान हैं। उनके हृदय में सभी जीवात्माओं के प्रति करुणा थी। ऐसे तो कोई नहीं गया। अब हमें कोई बोल दे थोड़ा बाहर कड़ाके की धूप है, थोड़ा कुछ प्रचार संकीर्तन करना, हम सोचते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने नहीं सोचा। करुणा, उनका भगवान श्री कृष्ण में अटल विश्वास एवं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के प्रति सतत अनुराग था। भगवान की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, नाम प्रसिद्धि महिमा मंडन के लोभ से कोसों दूर। प्रभुपाद जी एक बार भुवनेश्वर आए तो परम पूज्य गुरु गोविंद स्वामी महाराज ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी, लेकिन प्रभुपाद जी बोले जा, गुरु गोविंद महाराज स्वयं एक छोटी सी कुटिया में रुके, तो शिला प्रभुपाद जी बोले कि वहां नहीं रुकूंगा, आपके साथ रुकूंगा। मतलब कहने का कि प्रभुपाद जी को ये सब कि भाई ठीक है, भगवान की सेवा के लिए प्रभुपाद कई बार यूज किए बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन अपने लिए नहीं। उनके व्यक्तित्व में काम, वासना, ईर्ष्या, लालच लेश मात्र भी नहीं ढूंढा जा सकता। उनकी विनम्रता उदाहरण योग्य थी। वे लोह सम दृढ़ निश्चयी थे। जैसे कि आपने बॉम्बे इज माई ऑफिस बुक्स किन किन लोगों ने पढ़ी है, एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख के टाइप करिए कि आपने बॉम्बे इज माई ऑफिस बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी। जिन्होंने पढ़ी यस लिख के टाइप कीजिए। तो कोई बात नहीं, अभी हमने पठन शुरू किया तो इसमें बॉम्बे इज माई ऑफिस भी हम लेंगे, तो उसको आप पढ़िएगा किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जुहू मंदिर की स्थापना करी। धैर्य सॉरी, उनका विनोद भाव अत्यंत मधुर एवं उदात था। भक्तों के साथ कन्वर्जेशन देखिए, उनके पास टाइम देखिए, बड़े मधुर। कई बार प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के साथ ऐसे संवाद हुए हैं जो कि आपको लगेगा कि अच्छा, प्रभुपाद जी इस तरीके से हंसते भी थे, जोकिंग भी हो जाता था, लेकिन शिक्षाप्रद होता था। उनकी करुणा की वृष्टि सभी के ऊपर समान रूप से होती थी। वे सदैव असीमित उत्साह भाव से परिपूर्ण रहते थे। एक वीडियो आपने देखा होगा, प्रभुपाद जी नाच रहे हैं रथ यात्रा में, कुशल, शांत, कुशल। आप देखिए कितनी कुशलता के साथ प्रचार किया प्रभुपाद जी ने। शांत हैं, कवि तत्वपूर्ण, क्षमाशील और अनासक्त थे। वे एक महान आध्यात्मिक गुरु, वेदों में पारंगत विद्वान और कृष्ण के विश्वास पात्र सेवक थे। जो भी श्रील प्रभुपाद के गुणों का अध्ययन करते हैं वे उनके अनुयायियों की संख्या एवं उनके प्रति अगाध प्रेम के कारणों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये पुस्तक पठन जो हमने आज शुरू किया है, ये हमें मदद करेगा प्रभुपाद जी के गुणों को समझने के लिए। कोई भी निष्ठावान व्यक्ति उनको पहली दृष्टि में ही भगवान के शक्तिशाली दूत के रूप में पहचान सकता है। आज गुरु महाराज लिख रहे हैं, व्यास पूजा के अवसर पर आने वाली यह पुस्तक, यहाँ से मेरे को आइडिया लगा कि ये पुस्तक कब लॉन्च हुई होगी। व्यास पूजा के अवसर पर आने वाली यह पुस्तक श्रील प्रभुपाद के प्रति प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है, यानी कि गुरु महाराज का हृदय है पुस्तक। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे आप श्रील प्रभुपाद के प्रति उनके अनुयायियों के प्रेम पूर्ण समर्पण की मधुर सुगंध का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके शिष्य ही उनके प्रति प्रेम भावना रखते हैं, उनके प्रशिष्यों में भी उनके प्रति प्रेम की तीव्रता का कोई अभाव नहीं पाया जाता। यह प्रेम एक तरह से संक्रामक है। जैसे कोरोना वायरस था, थोड़ा सा पास आए फैल जा रहा है, उसी प्रकार ये जो प्रेम है ये संक्रामक है, क्योंकि यह हृदय में बहता है जो कि आत्मा का निवास स्थल है। आपके पास आया, ये पुस्तक में गुरु महाराज के पास है, इसको पढ़ के हमारे पास आएगा, फिर हम 10 जगह बोलेंगे मेरे प्रभुपाद पुस्तक पढ़ो। शिला प्रभुपाद के प्रति यह पवित्र प्रेम पीढ़ी दर पीढ़ी जाता हुआ हजारों वर्षों तक विद्यमान रहेगा। अंतिम में गुरु महाराज लिख रहे हैं, जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। शताब्दी समारोह रूपी कमल का एक पल्लव प्रभुपाद भावनामृत का विस्तार करना है। यानी कि एक उद्देश्य जो 100वीं शताब्दी का था वो ये कि प्रभुपाद भावनामृत का विस्तार हो। चेतना सभी जीवात्माओं की प्रेरक शक्ति है एवं उनके सभी कार्यों का संचालन इसी से होता है। चेतना है तभी तो कार्य होंगे। तो हमारी भावना, हमारी चेतना प्रभुपाद भावनामृत हो।
जब हम पूर्ण रूप से प्रभुपाद भावनामृत को पालेंगे तब शिला प्रभुपाद के हाथों से ही हमारे विचार, अनुभूति एवं भावनाओं का नियंत्रण होगा। फिर हम समझेंगे अरे प्रभुपाद जी ने ये कहा है, ये नहीं करना, ये करना है। वे भक्त जिन्होंने इस स्तर का प्रभुपाद भावनामृत पा लिया है, वह उन्हीं की भांति सोचने और अनुभव करने लगते हैं। जैसे आज प्रचार कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके शिष्य जन उस प्रकार की भावना को प्राप्त कर लेंगे। प्रभुपाद का ये मूड है, इस तरीके से होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने प्रभुपाद घाट का निर्माण करा पंढरपुर में। यही सच्चे अर्थों में उनका अनुसरण करना है। शीला प्रभुपाद ने एक आध्यात्मिक आंदोलन की परिकल्पना की थी जो 10,000 वर्षों तक चलता रहेगा। हमें सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार अपने सभी आशय एवं परियोजनाओं को कार्यान्वित किया। इस्कॉन उनका अपना आंदोलन है। यदि हम सच्चे अर्थों में उनका अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि इस्कॉन के लिए उनकी परिकल्पना क्या थी। मतलब इसीलिए दीक्षा के समय अब वचन लिया जाता है कि इस्कॉन नहीं छोड़ना। तो मतलब इस्कॉन को जानना भी होगा, प्रभुपाद ने क्यों स्थापित किया, क्या है उनकी परिकल्पना, क्या उनकी इच्छाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों के लिए उनके क्या निर्देश थे, उन्होंने संघ का प्रबंधन किस प्रकार किया, ये सब हमें जानना होगा। यानी कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें, कन्वर्सेशन सब पढ़ना होगा। लास्ट में गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि शिला प्रभुपाद के 100वें आविर्भाव दिवस में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हम उनको एक क्षण के लिए भी कभी ना भूलें। देखिए कितना गुरु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने स्वयं श्री कृष्ण के प्रति तन्मयता की उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर लिया। यानी कि शिला प्रभुपाद को कभी नहीं भूलेंगे तो कृष्ण को भी कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद बड़े गहरे संबंध में है भगवान श्री कृष्ण से। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने आमुख लिखा, जिसमें हमारे से महाराज ये आशा भी कर रहे हैं कि हम ये सारी चीजें करेंगे। तो अगले सत्र में यानी कि कल हम भूमिका को प्रारंभ करेंगे। आज हमने आमुख पढ़ा, हम प्रयास करेंगे कि सेक्शन कंप्लीट होते हुए आगे बढ़ें, इसलिए आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता रहेगी। आप लोगों के इस सहयोग की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी कि थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे होता भी है तो आप लोग साथ साथ सहयोग दें। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। अभी ये स्क्रीन आप लोगों को मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, एक लिंक जो कि लिंक है एग्ज़ाम का। ये एग्ज़ाम आप लोग अभी फिल करेंगे। इसमें 6 प्रश्न हैं आज के आमुख से। इसको आप लोग दीजिए, उत्तर इसके दीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं 6। आंसर के रिजल्ट्स आपको कल दिए जाएंगे, कौन किस नंबर पे है। रिजल्ट्स आपको कल शो होगा 10 बजे या 10 सेक्शन पूरा होने के बाद कल का रिजल्ट, आज का रिजल्ट आपको कल दिया जाएगा। और अभी आप में से कोई 2 मिनट बोलना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, या आप सिर्फ 2 मिनट। यस प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे ये कृष्णा माता जी। बुक है मेरे पास। जी अभी जी जिस बुक में से आप पढ़ रहे हैं उसमें इसमें काफी चेंजेस हैं। ओके। ये शायद पहले का एडिशन होगा, तो क्या दूसरा मुझे लेना चाहिए? काफी कुछ फर्क है इसमें और उसमें। जी जी, तो महानरसिंह प्रभु बताएंगे। हरे Yes. कृष्णा। सो माता जी, एक्चुअली जो पुराना एडिशन है वो 2007 में प्रिंट हुआ था। सो इसीलिए जो नेक्स्ट एडिशन है इस साल अभी व्यास पूजा पे लॉन्च होने जा रहा है। उसके अंदर सारी जो है ऑफरिंग्स है 2021 तक की महाराज की, एंड कुछ मिस्टेक्स भी थी पुरानी बुक में, आप देखेंगे तो वो सब करेक्ट किया गया है। बेटर डिजाइन है, काफी कुछ इम्प्रूव किया गया है बुक के अंदर। सो जस्ट मैं उसके बारे में शेयर करने ही जा रहा था कि हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं व्यास पूजा पे महाराज की कृपा से। एंड उसको आप प्री ऑर्डर भी किया जा सकता है। सो वी कैन सभी लोग जो है यू कैन स्टार्ट प्री ऑर्डरिंग अगर आप करना चाहते हैं। एंड
उसका साथ में अच्छा चीज ये है कि वी आर गिविंग 2 फ्री गिफ्ट्स अलोंग विद द प्री ऑर्डर। तो जो भी अभी बुक ऑर्डर करेंगे तो महाराज का देख सकते हैं स्क्रीन पे बहुत ही सुंदर तो एक चित्र है, वो हम देंगे फ्री गिफ्ट। और मेरी साथ ओर में से आप मेरी ओर से ऑर्डर ले लीजिएगा। जी जी, मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ एक चैट में, हाँ, तो उसके माध्यम से सभी जो है ठीक है। ऑर्डर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू महान प्रभु। कुछ डिवोटीज पूछ रहे हैं कि वो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो उन्हें ग्रुप लिंक वगैरह भी दिया जाए। और जी जी प्रभु, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, इस पे आप जुड़ के सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों का प्रश्न है कि भी क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि कईयों के पास इंग्लिश बुक है। तो कल से, आज हमने सोचा कि हिंदी है तो हिंदी, शायद हिंदी प्रश्न बनाए जाएं, तो कल से आपको इंग्लिश के प्रश्न भी मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद दीजिएगा कि ये सेवा मैं कर सकूं अच्छे तरीके से, और हम कल फिर से मिलेंगे। एक प्रभु जी क्वेश्चन आ रहा है कि ये लिंक लोड नहीं हो रहा है, ये फॉर्म का लिंक है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार फिर से भेजेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आप एक बार वहाँ पे, या तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व क्या है, ये अभी हम रुकेंगे इसके लिए। आप अपने, क्योंकि फिर ये क्लास हो जाएगा, तो अभी हम रीडिंग के संबंधित, वैसे तो आपका प्रश्न बड़ा वैलिड है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल उदाहरण शिला प्रभुपाद जी दिए हैं अचिंत्य भेदा भेद तत्व को जानने के लिए, क्योंकि ये जो है फिलॉसफीज हैं, द्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन में मतलब एक ही चीज है, ब्रह्म और भगवान एक है, लेकिन द्वैत दर्शन में दो है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेद भेद, यानी कि एक भी है और अलग भी है। मतलब गुणों में एक है, लेकिन माप में, परिमाप में अलग है। हम भगवान के समतुल्य नहीं हो सकते जीवात्मा, लेकिन गुणों में एक है हमारे और भगवान में। जैसे समुद्र है और समुद्र की बूंद है, समुद्र की बूंद वही चीजें से बनी है जो समुद्र बना है, उसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, केमिकल प्रोपोजिशंस हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि समुद्र की बूंद समुद्र है, वो ठीक नहीं है। इसलिए महाप्रभु का ये अचिंत्य भेदा भेद तत्व कि जीवात्मा और भगवान एक भी है और अलग भी है। गुणात्मक रूप में एक है, माप में, मात्रा में डिफरेंट है। शक्ति में भगवान असीमित है और हमारी शक्तियां तो सीमित हैं। तो ये एक बेसिक ब्रीफ व्यू, ओवरव्यू अचिंत्य भेदा भेद तत्व का। हरे कृष्णा। तो यहाँ रुकते हैं, समय ज़्यादा हो गया। हम कल भूमिका को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से सबको ठीक लगा, स्पीड ठीक था, सब कुछ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।